पूरी रात सोने के बाद भी अगर सुबह उठते ही आपको लगता है यार आज भी शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, या हाथ पैरों में बार बार झुनझुनी होती है, छोटी छोटी बातें याद रखने में परेशानी होती है, या जीभ में जलन और अजीब सा बदलाव महसूस होता है, तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो। लेकिन रुकिए, इनमें से अगर आपको कोई एक लक्षण महसूस हो रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको विटामिन B12 की कमी हो रही है। तो फिर असली सवाल है विटामिन B12 की कमी के कौन से संकेत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? कौन से फूड B12 बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? और अगर सच में B12 की कमी है तो सिर्फ खाना खाना ही काफी है या सप्लीमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है? आज की पूरी वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वस्थ कपल में आपका स्वागत है। जुड़े रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत मेहरा और मैं हूं दीक्षा मेहरा और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य कपल। दीक्षा, एक बात बताओ, हमारे शरीर के लिए विटामिन B12 इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि विटामिन B12 हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में काम करते हैं। यह हेल्दी रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करता है, नर्वस सिस्टम के सामान्य कामकाज के लिए भी जरूरी है और DNA सिंथेसिस में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी इसकी कमी सिर्फ खून से जुड़ी समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसी वजह से इसकी कमी होने से अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आज हम 10-15 सिम्टम्स की लंबी लिस्ट नहीं बनाएंगे। बिल्कुल, हम सिर्फ 4 संकेतों के बारे में समझेंगे और हर संकेत के साथ ये भी जानेंगे कि प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है। संकेत नंबर 1, लगातार थकान और कमजोरी। पहला संकेत है लगातार थकान और कमजोरी। लेकिन यहाँ बहुत ही जरूरी बात, हर थकान का मतलब विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं होती। तो फिर B12 का कनेक्शन क्या है? विटामिन B12 की कमी से कुछ लोगों में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसमें हेल्दी रेड ब्लड सेल बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और फटीग, वीकनेस जैसे सिम्टम भी हो सकते हैं। मतलब अगर मैं सुबह से शाम तक थका रहता हूँ तो सीधे B12 का टैबलेट शुरू नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। थकान की वजह स्लीप प्रॉब्लम, स्ट्रेस, आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड प्रॉब्लम और कई दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। अगर डाइट में B12 कम मिल रहा हो तो? विटामिन B12 नेचुरली मेनली एनिमल डिराइव्ड फूड में मिलता है, जैसे दूध और डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, फिश और मीट। इसके अलावा कुछ फूड विटामिन B12 से फोर्टिफाइड भी होते हैं। और वेजिटेरियन लोग? वेजिटेरियन डाइट में डेयरी और एग मदद कर सकते हैं अगर लोग इसे कंज्यूम करते हैं, लेकिन पूरी तरह वेगन डाइट लेने वाले लोगों के लिए फोर्टिफाइड फूड या B12 सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर किसी का B12 टेस्ट में काफी कम आया हो तो? तब सिर्फ फूड पर निर्भर रहना सही अप्रोच नहीं होता। डॉक्टर आपकी डेफिशिएंसी की सीवियरिटी और कारण देखकर B12 सप्लीमेंट या दूसरी ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। संकेत नंबर 2, हाथ पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन। अब आता है दूसरा संकेत, हाथ पैरों में बार बार झुनझुनी या सुन्नपन। और इसे बहुत लोग बोलते हैं शायद हाथ दब गया होगा। कभी कभी ऐसा होना नॉर्मल भी है। बिल्कुल, लेकिन बिना किसी स्पष्ट वजह के ये सेंसेशन बार बार हो रहा है तो इसे चेक करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 नर्वस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक B12 डेफिशिएंसी रहने पर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें झुनझुनी और सुन्नपन शामिल है। तो इस सिम्टम में फूड ज्यादा इम्पोर्टेंट है या सप्लीमेंट? यह डेफिशिएंसी के कारण और सिवियरिटी पर डिपेंड करता है। अगर सिर्फ डाइट में B12 की कमी है तो B12 रिच फूड्स और फोर्टिफाइड फूड्स मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर डेफिशिएंसी कंफर्म्ड है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मौजूद है तो डॉक्टर से सलाह लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी हाथ पैरों की झुनझुनी को महीनों तक इग्नोर नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल, खासकर ये लगातार हो रहा हो। संकेत नंबर 3, मेमोरी और कंसंट्रेशन में परेशानी। अब तीसरा संकेत थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने कभी महसूस किया है कि काम करते करते अचानक भूल गए कि करना क्या था? या कोई नाम याद रखने में जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है? या कंसंट्रेशन पहले जैसा नहीं रहा? ऐसा होना सिर्फ विटामिन B12 की वजह से नहीं होता। पुअर स्लीप, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेडिकेशन और कई दूसरी वजहें भी कंसंट्रेशन और मेमोरी को प्रभावित कर सकती है। लेकिन B12 का रोल? विटामिन B12 डेफिशिएंसी में कुछ लोगों में न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। इसीलिए अगर मेमोरी या कंसंट्रेशन में लगातार बदलाव महसूस हो रहा है तो अंडरलाइन कॉज पता करना जरूरी है। तो यहाँ भी वही फूड्स? हाँ, अगर डाइट में B12 कम हो तो फिश, मीट या सुइटेबल फोर्टिफाइड फूड्स आपके अच्छे सोर्स हो सकते हैं। लेकिन एक बार फिर, अगर डिफिशियंसी कंफर्म है तो सिर्फ फूड को ट्रीटमेंट मानना सही नहीं होगा। संकेत नंबर 4, जीभ में जलन या बदलाव। अब चौथा संकेत, जीभ में जलन, लालपन या स्मूथ और सोर टंग। इसे मेडिकल लैंग्वेज में ग्लोसिटिस जैसे चेंजेस से जोड़ा जा सकता है। और इसका कनेक्शन B12 से? विटामिन B12 डेफिशिएंसी में माउथ और टंग से जुड़े चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आयरन और फॉलेट डेफिशिएंसी जैसी दूसरी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी ऐसे सिम्टम्स दे सकती हैं। मतलब यहाँ भी सिर्फ सिम्टम्स देखकर डायग्नोसिस नहीं? बिल्कुल नहीं, यही हमारी पूरे वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब सबसे जरूरी सवाल, टेस्ट कब? मान लीजिए किसी व्यक्ति में इन 4 में से 2-3 सिम्टम्स हैं, अब उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले पैनिक नहीं करना है, और दूसरी बात, अपने आप हाई डोज सप्लीमेंट शुरू नहीं करना है। तो डॉक्टर से बात कीजिए। आपकी सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री देखकर डॉक्टर विटामिन B12 ब्लड टेस्ट और जरूरत के अनुसार दूसरी जांचें रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर B12 कम निकलता है तब सबसे जरूरी सवाल, B12 कम क्यों हुआ? B12 कम होने का कारण भी समझना जरूरी है। सिर्फ खाना कम खाने से ही B12 डेफिशिएंसी होती है? नहीं, कुछ लोगों में डाइट कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में शरीर B12 को प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। कुछ डाइजेस्टिव कंडीशन और कुछ मेडिकल कंडीशन भी B12 स्टेटस को प्रभावित कर सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति सालों से B12 सप्लीमेंट ले रहा है और लेवल फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो सिर्फ डोज बढ़ाते रहने की बजाय अंडरलाइन कॉज की जांच जरूरी हो सकती है। और B12 टैबलेट्स? अगर डॉक्टर डेफिशिएंसी कंफर्म करते हैं तो वो आपकी जरूरत के हिसाब से B12 सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं। कुछ लोगों में ओरल सप्लीमेंट पर्याप्त है, जबकि कुछ सिचुएशन में इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। मतलब ट्रीटमेंट सबके लिए सेम नहीं है। एग्जैक्टली। एक बहुत जरूरी वार्निंग, अगर हाथ पैरों में नमनेस बढ़ रही हो, वॉकिंग या बैलेंस में परेशानी हो, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बढ़ रहे हों, तो इंतजार मत कीजिए, डॉक्टर से मेडिकल इवोल्यूशन करवाएं, क्योंकि प्रोलॉन्ग B12 डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है और अर्ली डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है। फाइनल कंक्लूजन, तो आज की पूरी वीडियो से आपको सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है। पहली, लगातार थकान और कमजोरी। दूसरी, हाथ पैरों में बार बार झुनझुनी या नमनेस। तीसरी, मेमोरी या कंसंट्रेशन में लगातार बदलाव। और चौथी, जीभ में जलन या अनयूजुअल बदलाव। लेकिन इन सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम होने का मतलब ये नहीं कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। सिम्टम्स हमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। सही डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर की सलाह या जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट करवाना सही है। और अगर डाइट में B12 कम है तो डेयरी, एग, फिश, मीट या सुइटेबल फोर्टिफाइड फूड्स मदद कर सकते हैं। लेकिन कंफर्म डेफिशिएंसी में सिर्फ फूड और जूस में डिपेंड मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके परिवार में किसी के काम आ सकती है
तो ये वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार सही जानकारी समस्या को देर से पहचानने से बचा सकती है।